हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के मैराथन क्लास लेने वाले हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी 30 सितंबर से लेकर कहां से दोस्तों 30 सितंबर से लेकर और आप सभी के लिए दोस्तों 6 नवंबर तक, कहां तक 6 नवंबर तक एसएससी एमटीएस का जितनी भी पेपर की शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों के दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम सभी दोस्तों देखेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर दोस्तों लिया है जो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप सभी के शिफ्टों में बार बार ये पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पर पुटअप किया है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और वीडियो आप सभी के लिए तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिनका एग्ज़ाम दोस्तों 7 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक है उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग दोस्तों पेपर देकर आए हैं वो अपना क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? साइट्रिक एसिड। कौन सा? साइट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में एसिड पाया जाता है। अगर बात कर लें दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? कार्यकारी प्रमुख। क्या कहा जाता है? कार्यकारी प्रमुख। जो प्रधानमंत्री का दोस्तों पद होता है उसे क्या कहते हैं? कार्यकारी प्रमुख कहते हैं। आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? कौन कौन से दोस्तों? ताजमहल जो है, बीबी का मकबरा है, एतमाद उद दौला है, किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये सभी दोस्तों क्या हैं? मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। किसके हैं? मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। आगे देखते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो है वो किसका उत्तराधिकारी था? तो राइट आंसर क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार का दोस्तों ये उत्तराधिकारी था, अर्थात ये बिंदुसार का क्या था? पुत्र था। और अगर बात कर लें बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश दोस्तों, जो मौर्य वंश की स्थापना हुई किस वंश के बाद हुई अगर ये पूछा जाए तो नंद वंश के बाद हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 1950 में। कब? 1950 में पहली बार संशोधित किया गया था। और इसमें क्या जोड़ा गया था? तो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दोस्तों भूमि सुधार से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। आगे देखते हैं। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में। इसी के दोस्तों विरोध में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, ये भी आप जानते होंगे। आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को दोस्तों महाराणा प्रताप जी जो हैं बुलबुल कहते थे। देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार घुमाकर पूछा जा रहा है, सभी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा दोस्तों यूपी पेट का जब पेपर 2023 में हुआ था उसमें पूछा गया था गांधी जी ने लाठी पकड़नी कब से शुरू की थी, ये वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं। सब लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो राइट आंसर क्या है? अपने घोड़े को कहते थे। जो उनका घोड़ा चेतक था उसे उन्होंने वो बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इनवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इनवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? द रियल डील। क्या कहा जाता है? द रियल डील इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो राइट आंसर क्या है? लोथल। लोथल में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह पाया जाता है। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में ही दोस्तों धोलावीरा भी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण दोस्तों स्थान था। यहाँ पर लकड़ियों की नाली पाई गई थी और यह तीन भागों में विभाजित था। आगे देखते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था?
जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो राइट आंसर क्या है? वास्तविक संस्थापक माना जाता था। क्या? वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता था। अगर बात कर लें जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आदिनाथ जी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं बात कर लेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध जी हैं। आगे देखते हैं अब, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार ने दोस्तों अपने राज्य के विस्तार के लिए विवाह नीति अपनाई थी। इन्होंने लड़ाई ना कर कर दोस्तों सोचा कि बिना मार काट किए हम अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं, तो इन्होंने विवाह की नीति अपनाई थी। आगे देखते हैं, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है? आईपीएल। क्या कहते हैं? आईपीएल कहते हैं। आगे देखते हैं अब, भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो राइट आंसर क्या है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो राइट आंसर क्या है? पद्म विभूषण से। किससे? पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया था। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। आगे देखते हैं, संसद में कौन से दो हाउसेस होते हैं? संसद में कौन से दो हाउसेस होते थे? तो राइट आंसर क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों एक आप ट्रिक याद कर लें, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सरला से आप याद करेंगे, साथ से हो जाएगा संसद का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। राज से हो जाएगा राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। और ला से हो जाएगा लोकसभा का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 81 में है। इसी प्रकार आप याद करते हैं, लोकसभा का वर्णन अगर पूछे किस अनुच्छेद में है तो 81 में है। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 80 में किया गया है। अगर संसद का वर्णन पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो 79 में है। इस प्रकार आप यहाँ से याद कर सकते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि जी हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? जोधपुर को जाना जाता है। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो राइट आंसर क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया जाता है। आगे अब देखें, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 22 भाषाएं। अगर बात कर लें भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया, तो अनुसूची 8 में किया गया है। पहले अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। वहीं बात कर लें भारत की किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये दोस्तों जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। आगे देखते हैं, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों अब वर्तमान में अब कितने हो गए हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दादर नगर हवेली को दोस्तों अब एक कर दिया गया है। आगे देखते हैं, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे देखते हैं, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता गुफाएं जो हैं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? ताजमहल। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? अपनी बीबी मुमताज़ की याद में बनवाया था। आगे देखते हैं, अब सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? द वेस्टर्न घाट के नाम से ये जाना जाता है। किस नाम से? द वेस्टर्न घाट से। आगे देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? अरावली। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर बात करेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों कंचनजंगा। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
ट्विन सिटीज कौन से दो शहर को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को दोस्तों जो है ट्विन सिटीज कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी जो है वो भारत के राष्ट्रपिता हैं। अगर बात कर लें महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? हमारा राष्ट्रगान जो जन गण मन है ये किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगर बात कर लें बांग्लादेश के राष्ट्रगान को किसने लिखा है, तो तब भी आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दोस्तों जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वहीं बात करने की अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान को किसने लिखा? संविधान लिखा नहीं दोस्तों, अगर आपसे यह पूछा जाए संविधान को किसने बनाया, संविधान को किसने बनाया, तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? तब होगा संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। तब यह आप सभी का आंसर नहीं होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। आगे देखते हैं, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी। बहुत से लोग क्या टिक करेंगे? 15 अगस्त को टिक कर देते हैं कन्फ्यूजवश, लेकिन आप सभी याद करिएगा कि 26 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तभी से भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया था। इसलिए 26 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। बात कर लें केरल का लोक नृत्य कौन सा है या शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ का दोस्तों दो है, एक मोहिनीअट्टम है और एक क्या है? कथकली है। अगर बात कर लें यूपी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ का क्या है? कथक है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो राइट आंसर क्या है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। भारत के RBI के गवर्नर कौन है? ये आपसे से पूछा जा रहा है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जो है भारत के RBI के गवर्नर हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एकनाथ शिंदे जी हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये चेंज हो गए हैं और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता ही होगा तमिलनाडु के वर्तमान CM कौन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो राइट आंसर क्या है? कोरोना वायरस या कोविड-19 जिसे कहते हैं वो आया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला देखते हैं, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 ईस्वी में दोस्तों भारत का पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं, लेवरेज एडू के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? अक्षय चतुर्वेदी जी। कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या होता है? CA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है दोस्तों वो CA का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने लिया है जो आप सभी की अक्सर शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष।
वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को दोस्तों पहले दोस्तों जो पटना है उसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने की थी। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो दोस्तों सत्याग्रह नमक यात्रा शुरू हुई थी सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, इसे किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। और अगर यहाँ से यह पूछा जाए दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। आगे देखते हैं, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या है? अब्दुल गफ्फार खां को। किसे? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं दोस्तों वंदे मातरम के लेखक हैं। आगे देखते हैं, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर क्या है? राजगोपालचारी जी जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? यह नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? माउंट ऑफ द डेड। क्या? माउंट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। और इसे हिंदी में क्या, और दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है ये पूछा जाए तो मृतकों का टीला होता है। आगे देखते हैं, शाहनामा किसकी कृत है? शाहनामा किसकी कृत है? तो राइट आंसर क्या है? फिरदौस की। किसकी है? फिरदौस की है। आगे देखते हैं अब, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर क्या है? अकबर। अकबर को जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। वहीं बात करें लोकसभा, लोकसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि दोस्तों लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत दोस्तों जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं। लेकिन अगर बात कर लें कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? जनमत संग्रह से। किससे? जनमत संग्रह से किया जा सकता है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था? भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 1962 में। कब? 1962 में किया गया था। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारत के संविधान को कब अंगीकृत या पारित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। वहीं बात करें लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि नहीं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि बात हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तभी से इसे गणराज्य घोषित किया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। आगे देखते हैं अब, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या? 1905 में। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कर्जन थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, जिसे बाद में 1911 में समाप्त किया गया। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है बंगाल विभाजन को समाप्त कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था।
भारत में मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक कौन थे? भारत में मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो शेखर कपूर जी। कौन थे? शेखर कपूर थे। यह फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी और शेखर कपूर ने इसका निर्देशन किया था। अगर बात कर लें कि इसमें हीरो का रोल किसने लिया था मिस्टर इंडिया में, तो दोस्तों अनिल कपूर ने। किसने? अनिल कपूर ने इसमें हीरो का रोल लिया था। इसमें दोस्तों एक वॉच होती है, अनिल कपूर जो पहने रहते हैं, और वॉच में दोस्तों वो एक बटन होती है, जब वो बटन वो टिप देते थे तो वो गायब हो जाते थे। इसी बात के ऊपर दोस्तों यह फिल्म बनी हुई है पूरी। महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका असली नाम है। मोहनदास महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और उन्हें महात्मा का उपनाम भी दिया गया। अगर बात कर लें कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में स्थित है। इनकी माता का क्या नाम है? पुतलीबाई है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है, तथा इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी। इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो कस्तूरबा गांधी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। भारत की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा विद्रोह कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? 1957 की जो क्रांति थी, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा विद्रोह था। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, और यह ब्रिटिश शासन साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। आगे देखते हैं, सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। यह अहिंसक प्रतिरोध का एक सिद्धांत है जिसे महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लागू किया। आगे देखते हैं, अकबर का असली नाम या पूरा नाम क्या है? ये आपसे से पूछा गया था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम है। अकबर महान मुगल सम्राट थे जिन्होंने भारत में साम्राज्य का विस्तार किया था। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राइट आंसर क्या है? बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ को भारतीय वन्यजीवों का प्रतीक भी माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। लंबाई कितनी है इसकी? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। आगे देखते हैं, विविधता में एकता किससे संबंधित है? तो यह भारत से संबंधित है। विविधता में एकता किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनता है? विविधता में एकता किससे संबंधित है? पहले इंडिया दिया जाएगा, दूसरे में रूस दिया जाएगा, तीसरे में चमगादड़ चाइना दिया जाएगा, उसके बाद पाँचवें में जापान दे दिया जाएगा, चौथे में जापान दे दिया जाएगा, और आपसे भी से पूछा जाएगा विविधता में एकता किससे संबंधित है, किस देश से? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। इस प्रकार आपसे से पूछा जाएगा। आपसे को टिक क्या करना है? भारत से संबंधित है। यह नारा भारत की सांस्कृतिक और विविधता को दर्शाता है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, और इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने संगीतबद्ध किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये तो सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। लेकिन इसे संगीतबद्ध किसने किया, ये सबको नहीं पता रहता है, तो इसलिए आप इसे याद करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट छट जाते हैं। उसका उद्देश्य ही रहता है कि हमें स्टूडेंट को जो है छांटना है, ताकि कट ऑफ कम चढ़े। इसलिए आप सभी एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक अपने नोट्स में इसे नोट कर लें कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो दोस्तों क्या है? वंदे मातरम। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसे संगीतबद्ध किसने किया? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में ऐसा कहा गया है। भारत के किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित होता है, जिसमें हरिद्वार है, इलाहाबाद है जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, उज्जैन है, नासिक है। ये 4 दोस्तों जो हैं 4 स्थान हैं जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रामन की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। वहीं बात करें भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? तो वो भी मुंबई ही है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? आम। लेकिन बहुत से लोग को नहीं पता रहता है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है और यह देश भर में लोकप्रिय भी है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपकी सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? आपकी सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ये दोस्तों आप सभी के SSC MTS में 30 दोस्तों क्या से 30 अक्टूबर को शिफ्ट 2 में यह पूछा गया था क्वेश्चन कि आपकी सरकार आपके द्वारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। यह योजना नागरिकों को सरकार से सीधे जोड़ने के लिए शुरू की गई है। आगे देखते हैं। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? अमृतसर में। किसने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव ने, इन्होंने गोल्डन टेम्पल की स्थापना की थी। अगर बात कर लें कि जो आदि ग्रंथ है सिखों का, उसका निर्माण किसने कराया था? तो भी अर्जुन देव ही थे। आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता का दिन कब मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों हमारा देश जो है ब्रिटिश के शासन से मुक्त हुआ था, इसलिए इसके उपलक्ष्य में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। इनको दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो राइट आंसर क्या है? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर दोस्तों निजी क्षेत्र भी काम करते हैं और यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र जो है दोस्तों सरकार के द्वारा वो भी क्षेत्र इसमें यहाँ पर काम करता है। इसलिए इस भारत की अर्थव्यवस्था के कैसा कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? मोर। मोर को ही क्यों बनाया गया? आखिर कौवे को क्यों भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं बनाया गया? ये आप यहाँ पर जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को उसकी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। यह किसका प्रतीक है? तो यह गान भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। किसका है? एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? हिमालय। हिमालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला का नाम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसमें सबसे ऊंचा पर्वत जो है एवरेस्ट भी है। यह भारत और उसके पड़ोसी देशों का हिस्सा है। आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो राइट आंसर क्या है? 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में लागू की गई थी। यह स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रणाली है जिसे 1959 में लागू किया गया। आगे देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में, कब? 1975 में लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। अब किस दिन भारत का संविधान लागू हुआ? तो राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं। अब
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहले पहले जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया था और ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान जो है स्वराज्य शब्द का अर्थ होता है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी कौन थी? तो राइट आंसर क्या है? लक्ष्मीबाई जी, रानी लक्ष्मीबाई। इन्हें मणिकर्णिका भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं, किस देश ने भारत को ग्लोबल ग्रीन ग्रांट दिया? तो राइट आंसर क्या है? रूस ने। किसने? रूस ने। यह भारत और रूस के बीच सहयोग को दर्शाता है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर क्या है? विष्णु शर्मा के द्वारा। किसे? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और पंचतंत्र में आखिर शामिल क्या क्या है? पंचतंत्र भारतीय साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो नैतिक और शिक्षा देने वाली कहानियों से भरा है। किससे संबंधित है दोस्तों? नैतिक कहानियों से भरा हुआ है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो राइट आंसर क्या है? असम। असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। वहीं बात कर लें पूरे विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में होता है। असम भारत के 4 प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? वाराणसी। वाराणसी जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे की प्रसिद्ध शहर है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है जो धार्मिक महत्व रखता है। आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगर इसके बारे में और जानकारी लेना है तो देख सकते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। अब बात कर लें दोस्तों गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है गंगा नदी की? तो यमुना नदी है। अगर बात करें कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो घाघरा है। आगे देखते हैं, किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर जो है दोस्तों इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ आईटी उद्योग का बड़ा केंद्र है। यह कई तकनीकी स्टार्टअप और वैश्विक कंपनियों का घर है, इसलिए दोस्तों इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। उन्हें 1950 से 1962 तक इस पद पर कार्य किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की? तो राइट आंसर क्या है? तुर्की। किसने लॉन्च की है? तुर्की ने। हाल ही में अपनी नई मुद्रा तुर्की लीरा किस नाम से लॉन्च की है? तुर्की लीरा के नाम से लॉन्च की है। यह आखिर क्यों लॉन्च की? इसके पीछे कारण क्या था? तो यह कदम आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। आगे देखते हैं, अब हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो राइट आंसर क्या है? रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। और जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? इंदिरा के नाम से शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, किस भारतीय ने हाल ही में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर क्या है? नरेंद्र कोहली ने। किसने? नरेंद्र कोहली ने जीता है। नरेंद्र कोहली को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनका काम भारतीय संस्कृति और साहित्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण रहा है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर क्या है? सूरत। किसे मिला है? सूरत को मिला है। आगे देखते हैं,
हाल ही में किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? हाल ही में किस खेल को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ब्रेक डांस। किसे? ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। ब्रेक डांस को 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। यह युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रियता बढ़ाने और खेलों को और अधिक विविधता प्रदान करने के लिए किया गया है। आगे देखते हैं अब, भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राइट आंसर क्या है? 448। भारतीय संविधान में 448 धाराएं हैं जो विभिन्न मुद्दों जैसे कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और सरकारी संरचना को कवर करती हैं। संविधान समय समय पर संशोधित भी होता है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? रैंकिंग मत प्रणाली। कौन सी? रैंकिंग मत प्रणाली। और दोस्तों यहाँ पर ये भी आप सभी को ऑप्शन में मिल सकता है, एकल मत जो प्रणाली है वो भी अपनाया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में रैंकिंग मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें सदस्यों द्वारा अपने पसंदीदा उम्मीदवार को रैंक करने की प्रक्रिया है। यह प्रणाली अधिकतर प्रतिनिधियों द्वारा अपनाई जाती है। आगे देखते हैं अब, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 245। कितनी? 245। भारतीय राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 233 सदस्य जो है चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। यह सदन राज्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6। हम पहले दोस्तों हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। 7वां जो था संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था दोस्तों, उसे समाप्त कर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर वर्तमान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की बात करें तो 6 है। अगर बात करें किस देश से ग्रहण किया गया है तो यूएसए से या ग्रहण किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं 6, उसे देख लेते हैं अब। समानता का अधिकार कौन सा दोस्तों? देख सकते हैं, पहला हमारा है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सातवां जो है संवैधानिक उपविचार का अधिकार। ये दोस्तों हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आगे देखते हैं अब, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है। आगे देखते हैं, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी दोस्तों जो है वो आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, रजनीगबरा हरिनीगबरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रजनीगबरा और हरिनीगबरा किस राज्य का उत्सव है या किस राज्य में यह उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? असम राज्य का उत्सव है। आगे देखते हैं, अबुबाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अबुबाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, असम। आगे देखते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? मिल्खा सिंह। किसकी है? मिल्खा सिंह जी की है। आगे देखते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में यह स्थित है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का विस्तार क्या है? तो ध्वनि नेविगेशन रेंजिंग जो है सोनार का विस्तार रूप है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है या बनाने का अधिकार किसके है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों शामिल होते हैं। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6 है। कौन कौन से? अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, तो भैया आप सभी ने देखा, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अभी ऊपर ही क्वेश्चन हुआ था।
विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। कौन सी है? एंडीज। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। 51 देशों ने। कितने देशों ने? 51 देशों ने भाग लिया था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात करें सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना गर्त है। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर स्थित है। आगे देखते हैं अब, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ द लिबर्टी उपहार में दी थी? तो राइट आंसर क्या है? फ्रांस ने। किसने दी थी? फ्रांस ने दी थी। बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? अटलांटिक सागर में। किस में है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा राइट है। टेम्स नदी जो है इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो टोक्यो स्काई ट्री जो है दोस्तों, जो जापान में स्थित है, ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा जो है दोस्तों यूरोप। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट है। अगर बात कर लें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, वो सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे देखते हैं, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। मैड्रिड जो है दोस्तों स्पेन की राजधानी है। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है, या इसे झीलों का देश भी कहते हैं? कौन सा है? तो कनाडा। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। फ्रैंक जो है इसमें सबसे अधिक जो है समय क्षेत्र है। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? एमू पक्षी जो है किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या थाईलैंड में? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लिए दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन लाए हैं, ताकि आप सभी का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। इसलिए दोस्तों मैंने एक एक क्वेश्चन चुनकर आप सभी के लिए लाया है। आगे देखते हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया था किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में दोस्तों मनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से क्या आशय है? क्वेश्चन फिर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से क्या आशा है? तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट बहुमत कहते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्नि किसने लिखी? प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्नि किसने लिखी? तो कालिदास जी ने। किसने? कालिदास जी ने लिखी है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। कौन सी भारतीय संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। सोनार का विस्तार क्या है, या सोनार का अर्थ क्या है? तो ध्वनि नेविगेशन जो है, इस ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग जो है सोनार का अर्थ या विस्तार होता है। किस
वस्तु को प्रक्षेपित करने पर तो किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। फिर से क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे परास कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरकरी क्लोराइड का खनिज क्या है। मरकरी क्लोराइड किसका खनिज है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा था। राइट आंसर क्या है, केलोमेल। किसका है, केलोमेल का है। क्वेश्चन देखें, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आपसे इसे ऐसे घुमाकर पूछा गया था कि आप सभी कंफ्यूज हो जाएं। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संगृहीत है। यहाँ पर सिंपल दोस्तों ये आपसे इसे पूछा जा सकता था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है, किस भाग में वर्णित है या किस भाग में इसका वर्णन है। लेकिन ऐसा ना पूछकर यहाँ आपसे यह पूछा गया है कि संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संगृहीत है। तो राइट आंसर क्या है, भाग 20। किस में है, भाग 20 में है। अगर बात कर लें कि 368 के द्वारा जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन होता है या प्रावधान किस देश से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है, तो राइट आंसर क्या है, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। आगे देखते हैं, बेंजनामाइन का सामान्य नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या है, एनिलीन। क्या है, एनिलीन। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध किस खेल से जुड़े हैं। तो राइट आंसर क्या है, कुश्ती से हैं। किससे हैं, कुश्ती से हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता था। तो राइट आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर आता था। प्रत्यक्ष कर क्या है। तो प्रत्यक्ष कर दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर है। क्या है, वस्तु एवं सेवा कर है। मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। तो राइट आंसर क्या है, केरल। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर कहाँ पर हुआ था, हेलसिंकी ने। कहाँ पर हुआ था, हेलसिंकी में यह आयोजित हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार की निर्माण शुरू किया था। तो राइट आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात करें दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और दासों का दास किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने। यहाँ से इतने 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है। ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बदल गए हैं कि हैं अभी हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए आप सभी को हम नहीं बताएंगे। आप सभी को इसे चेक कर लेना है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो राइट आंसर क्या है, चरबा। चरबा जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। वहीं बात कर लें गरबा। गरबा किस राज्य का दोस्तों नृत्य है। तो राइट आंसर क्या हो, गुजरात। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चरबा और गरबा सिर्फ क्या अंतर है, चा और गा का। चा आ जाएगा तो हिमाचल हो जाएगा, हिमाचल। अगर बात कर लेंगे दोस्तों अगर गा आ जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो राइट आंसर क्या है, 1937 में। कब, 1937 में की गई थी। ओपन एंडेड और क्लोजेड एंडेड स्कीम में डॉट में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं, कौन सी है। तो राइट आंसर क्या है, म्यूचुअल फंड जो है इसे कहते हैं। आगे देखते हैं, समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया था। मतलब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, प्रोफेशनल जो मार्शल हैं उन्होंने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया था। तो राइट आंसर क्या है, इन्होंने 4 वर्गों में किया था। कितने, 4 वर्गों में।
दांत की ऊपरी परत चमकदार कहलाती है, इसे क्या कहते हैं? जो दांत की ऊपरी परत होती है जो चमकदार होती है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? जड़, उसे जड़ कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? पाँचवीं योजना, पंचवर्षीय योजना के द्वारा दोस्तों गरीबी हटाओ के मुद्दे पर दोस्तों जोर दिया गया था और गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इस समय भारत के पीएम जो थे कौन बने थे? इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। तो राइट आंसर क्या है? सशक्त केंद्र को। किसे? सशक्त केंद्र को माना जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि किस लिए माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। आगे देखते हैं। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? BR अम्बेडकर जी को। किसे? भीमराव अम्बेडकर जी को दोस्तों आधुनिक मनु कहा जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 1932 में। 1931 में दोस्तों गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आप याद रखिएगा। गांधी और इरविन जिसमें समझौता हुआ था। आगे देखते हैं। डाट सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती हैं, जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? मीको। क्या है? मीको है। आगे देखते हैं। जन संपत्ति या पब्लिक पर्थ के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। जन संपत्ति या पब्लिक पर्थ के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को। किसे जाना जाता है? नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को। अगर बात कर ले कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर दोस्तों अगर इन्हें अपना त्यागपत्र देना है, किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को ही देंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा दोस्तों ब्रेस्टेक स्टोक शब्द जुड़ा है, किस खेल से यह जुड़ा है? तो राइट आंसर क्या है? तैराकी से जुड़ा है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 170 आ गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को हमारे देश की राजधानी घोषित की गई थी। आगे देखते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर क्या है? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। केन्या की राजधानी कौन सी है? केन्या की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? नैरोबी। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लगभग 3.84105 किलोमीटर। कितनी है? 3.84105 किलोमीटर। पीटी उषा का उपनाम क्या है? पीटी उषा का उपनाम क्या है? प्योरली एक्सप्रेस जो है दोस्तों, इन्हें पीटी उषा का उपनाम दिया गया है। माही किसका उपनाम है? महेंद्र सिंह धोनी जी का है। और क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी को। किसे? सचिन तेंदुलकर जी को। किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन। मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, किस में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? हवाई द्वीप पर। कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है। शहद के उत्पादन से संबंधित है। शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है दोस्तों शहद के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों जो रबी है, इस रबी की फसल से ज़्यादातर संबंधित है। आगे देखते हैं। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या है? कच्छ का रण। किसका है? कच्छ का रण। ये कहाँ, किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था। औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन सा? तो राइट आंसर क्या है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम।
अगर बात कर लें मुगल वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा? बहादुर शाह द्वितीय था, जो 1857 की क्रांति जिसकी दोस्तों 1857 की क्रांति में मृत्यु हो गई थी। असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है। असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर क्या है? शंकर देव को। किसे माना जाता है? शंकर देव को। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर क्या है? तो कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने अपना दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय 100वां, यहाँ पर सोमवार नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। यह शतक उन्होंने 12 मार्च 2012 को एशिया कप के दौरान मीरपुर शहर के शेर ए बंगाल नेशनल स्टेडियम में लगाया था। आगे देखते हैं, मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? AR रहमान को। किसे कहा जाता है? मोजार्ट ऑफ मद्रास AR रहमान को कहा जाता है। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। इनिस्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंसाट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्या? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा इसे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? पहला तो दोस्तों चंडीगढ़ है, दूसरा जो है दिल्ली, पहला जो है दिल्ली है, लेकिन दूसरा क्या है? चंडीगढ़। अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप सभी को जानकर हैरानी होगी, 29 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस में दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट में कितनी जनसंख्या से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे। कितने? 2 क्वेश्चन आए थे। 6 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन केवल जनसंख्या से आया था। अगर आप सभी ने वीडियो भी जनसंख्या वाली नहीं देखी है तो आप सभी चैनल पर जाइएगा हमारे, वहाँ पर आप सभी को जनसंख्या वाली वीडियो मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा। लमसम 10 या 15 मिनट में दोस्तों आप सभी की जनसंख्या से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर कराया गया है, उसे आप जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? तो 23 किलो। कितने? 23 किले जो थे दोस्तों उन्होंने मुगलों को दिए थे। अगर बात कर लें कि कब हुई थी तो अगर बात कर लें कि पुरंदर की संधि कब हुई थी तो 1665 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या है? मेरी कॉम की। किसकी है? मेरी कॉम की। ये क्या है? ये भारतीय मुक्केबाज हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस ताप पर बराबर होते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? क्या है? -40 डिग्री पर। कितने पर? -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो राइट आंसर क्या है? एल्यूमिनियम, आयरन और चूना की दोस्तों इसमें अधिकता पाई जाती है। आगे देखते हैं, जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों? क्या कहा गया है? जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? देवेंद्र। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप सभी की एग्जाम में पूछा जा रहा है, देख सकते हैं। 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? कपिल देव। कौन थे? कपिल देव जी थे।
मुसलमान का गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? मुसलमानों के गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम को दोस्तों मुसलमान का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे शहादात त्यौहार भी कहते हैं या मुसलमानों के गमों का त्यौहार भी कहते हैं। आगे देखते हैं, गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम। और किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। टोटल दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 8 है। कितनी है? 8 है। आगे देखते हैं हम, ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई जो है 50 मीटर होती है। कितनी होती है? 50 मीटर होती है। बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में हुआ था। अगर बंगाल विभाजन को समाप्त कब किया गया था? 1911 में। लोकसभा सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा के सदस्यों की योग्यता किस, यहाँ पर क्या कहा गया है? लोकसभा सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 84 में। किस में है? अनुच्छेद 84 में दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन किया गया है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आगे देखते हैं, रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो उड़ीसा। राज्यपाल का भी दोस्तों जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, कई बार आप कई शिफ्टों में यह पूछा जा चुका है कि इस राज्य के राज्यपाल कौन है, उस राज्य के राज्यपाल कौन है। जैमिनी का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? जैमिनी का उल्लेख किस में किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? पुराण में। किस में? पुराणों में। गग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से है? गग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से? तो आगरा घराने से इनका संबंध है। सिनकोना वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? सिनकोना वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में यह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकोनी में इन्होंने अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? नागालैंड। वहीं बात कर लें लोसर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई? इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई? तो सिलेक्शन डे भी है दोस्तों, द काइट रनर भी इनके द्वारा लिखी गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम 2023 अवार्ड किसे मिला? एपीजे अब्दुल कलाम का 2023 का जो अवार्ड है यह किसे मिला था? तो 3 लोगों को मिला है, मदीला पी महित सई को, एस सूर्या को और यू दारा नीराज को। अगला क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? टीके रंगराजन को। किसे? टीके रंगराजन को मिला है। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जेम्स प्रिंसप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। कब? 1837 ईस्वी में उन्होंने पढ़ा था। घोड़े मोदनी किस राज्य का नृत्य है? घोड़े मोदनी किस राज्य का नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? गोवा। गोवा राज्य का नृत्य है। साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? बनारस घराने से इनका संबंध है। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो 18 वर्ष इनकी सीमा होती है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो ख्वाजा अरहर का दोस्तों ये समर्थक था। आगे देखते हैं, लॉर्ड बाबेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना था? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। छिपकली का खून कैसा होता है? छिपकली का खून कैसा होता है? देख सकते हैं किस प्रकार आपसे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिमाग ही दोस्तों खराब कर देता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। छिपकली का खून कैसा होता है? तो राइट आंसर क्या है? ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है।
बीडर फोर्ट का आकार कैसा होता है? बीडर फोर्ट का आकार कैसा होता है, ये आपसे से पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा? समचतुर्भुज। कैसा होता है? समचतुर्भुज होता है। आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन अभियान किस स्वतंत्रता सेनानी की जन्मदिन पर शुरू किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी के। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन अभियान इनके जन्मदिन के उत्सव पर शुरू किया गया था। हिमालय की कंचनजंगा की चोटी कितनी हिमालय की कंचनजंगा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 85 मीटर, मतलब 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं बात कर लें हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो राइट आंसर क्या होंगे? 13। चलिए आगे देखते हैं अब, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या है? भीम साहनी ने। किसने? भीम साहनी ने लिखा है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? रुक्मणी देवी को। रुक्मणी देवी को भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का गुरु माना जाता है। 1 तारीख 1 घंटा अभियान किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया या चलाया गया? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी की। कब चलाया गया? 2023 में इसकी शुरुआत की गई। आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। वहीं बात कर लें आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे। कौन थे? लाला अमरनाथ थे। अगला क्वेश्चन, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? तो राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में थे। मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का उदय हुआ था। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? जयदेव। दोस्तों जल्द से जल्द करा रहे हैं, इसके लिए अगर आपसे कोई स्पीड में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में आराम कराएंगे। लेकिन दोस्तों जो है जल्द इसलिए करा रहे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करा सकें, इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा की है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, स्पीड हम कम कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? तो राइट आंसर क्या है? 1948 में। कब आया था? 1948 में। पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने कराया था। किसने? लॉर्ड मेयो ने कराया था। अगर बात कर लें पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। किसने कराई थी? रिपन ने कराई थी। आगे देखते हैं, किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो राइट आंसर क्या है? सूत्रकणिका और प्लास्टिड का अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 366(24) और अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजाति के गठन का वर्णन किया गया है। इनका पहचान और निर्धारण कैसे किया जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार मिला है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 87(1) के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो राइट आंसर क्या है? सूत्रकणिका और प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अभी आपने देखा क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को बोलने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 87(1) के तहत। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? बेसबॉल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी होगा, जूडो। जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देख सकते हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। बिल फाइटिंग जो है दोस्तों जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट के डोनाल्ड ब्रेडमैन जो है महान खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे।
कालामंडल कृष्णन का संबंध किस नृत्य से है? कालामंडल कृष्णन का संबंध किस नृत्य से है? तो राइट आंसर क्या है? कथकली से। किससे? कथकली से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 15 मार्च 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दोस्तों गांधी इरविन का समझौता हुआ था, जहां पर गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग को प्रस्तुत की थी। तमिजिगा बैत्री कडिगम पार्टी की स्थापना किसने की? तमिजिगा बैत्री कडिगम पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? साउथ एक्टर जो है विजय विजय ने दोस्तों इन्होंने तमिजिगा बैत्री कडिगम पार्टी की स्थापना की। कब की थी? तो 2 फरवरी 2024 को की। आगे देखते हैं माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या है? फुटबॉल। और सीके नायडू ट्रॉफी जो है दोस्तों मिलती है, जो सीके नायडू ट्रॉफी मिलती है किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? भारत। भारत जो है दोस्तों एशियाई क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 हॉकी टीम की विजेता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। कितनी है? प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। वह प्रसिद्ध बहानिस यात्री कौन सा था जो 1288 और 1293 में 2 बार कायल का दौरा किया? तो राइट आंसर क्या है? मार्को पोयल। सो दोस्तों मार्को पोलो ने। आगे देखते हैं सरहुल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? झारखंड। झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों। सरहुल कई राज्यों में मनाया जाता है, तो आप सभी को ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। आप सभी के ऑप्शन में झारखंड आया था, झारखंड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन आया था। होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाता है? तो एक मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? 1 दिन पहले। सैयद अब्दुल नाजिर किस राज्य के राज्यपाल हैं? सैयद अब्दुल नाजिर किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। किसके हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। अरविंद ठट्टे किस संगीत घराने से संबंधित हैं? अरविंद ठट्टे किस संगीत घराने से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? मेवाती घराने से। अगला क्वेश्चन महिला आंचल की रचना किसने की थी? महिला आंचल की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? फणीश्वर नाथ रेड्डी जी ने। किसने? फणीश्वर नाथ रेड्डी जी ने दोस्तों महिला आंचल की रचना की थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? सुश्री के.एस. चित्रा को। किसे? सुश्री के.एस. चित्रा जी को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं वह दिन खलम किस राज्य का लोक नृत्य है? वह दिन खलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। एशियाई कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर मुथु कनमल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत नाट्यम से है। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में। अगर बात कर लें मौलिक कर्तव्य को किस देश से हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो रूस से किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था यार? 1978 में। कब हुआ था? 1976 में दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कटास राज्य मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो राइट आंसर क्या है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? महाबलीपुरम में। कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू जी। नेक्स्ट देखते हैं अब फुट फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या है? टेनिस से है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 300A के तहत। पहले दोस्तों हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटाकर मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 मिलियन है। कितनी है? 15 मिलियन है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट। किस दोस्तों
किन शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। आगे देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी घाट में सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी परियोजनाएं बनाई गई थी? तो राइट आंसर क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना बनवाई गई थी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? क्वार्टज। क्या है? क्वार्टज है। हरिशंकर चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिशंकर चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर क्या है? बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक है। हाल ही में किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा बताया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 129 के तहत बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। हिमालय की कंचनजंगा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 8,598 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पतन के बाद जो है किस वंश का उदय हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? शुंग वंश। मौर्य वंश के दोस्तों अंतिम शासक को उनका सेनापति जो है पुष्यमित्र संग ने हत्या कर अपने नए वंश की स्थापना की शुंग वंश के नाम से। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को उस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।